हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का एक मॉडल पेपर सोल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। ए ऑप्शन है उत्तर भारत की, बी ऑप्शन है पश्चिम भारत की, सी ऑप्शन है पूर्वी भारत की, डी ऑप्शन है दक्षिणी भारत की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं तो ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है। ए ऑप्शन है शर्म न रहना, बी ऑप्शन है पराजित होना, सी ऑप्शन है खतरे की संभावना, डी ऑप्शन है मुसीबत टालना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी उतारना मुहावरे का अर्थ है तो शर्म न रहना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार हैं। ए ऑप्शन है गुणाकर मूल्य, बी ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, सी ऑप्शन है भोलानाथ तिवारी, डी ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन हैं। तो गुणाकर मूल्य हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है अवयवी भाव, सी ऑप्शन है कर्मधारय, डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नवग्रह किस शब्द किस समास का उदाहरण है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। जो द्विगु समास होता है इसका जो शब्द होता है उसमें पहला संख्यावाचक होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। ए ऑप्शन है लंदन, बी ऑप्शन है लाहौर, सी ऑप्शन है अविन्यो, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है तो अविन्यो है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 7 मार्च 1911 को, बी ऑप्शन है 9 मार्च 1913 को, सी ऑप्शन है 11 मार्च 1915 को, डी ऑप्शन है 13 मार्च 1917 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो 7 मार्च 1911 का हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है। इसी जो ये शब्द दिया है इस शब्द में आपको उपसर्ग बताना है। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो यहाँ पे देखिए अभिव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे आगे अभी लगा है तो इसमें अभी उपसर्ग है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि काशी किसकी पाठशाला है। ए ऑप्शन है संस्कृति की, बी ऑप्शन है नृत्य की, सी ऑप्शन है नर्तन की, डी ऑप्शन है वादन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काशी किसकी पाठशाला है। तो काशी संस्कृति की पाठशाला है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ए ऑप्शन है केरल में,
बी ऑप्शन है तमिलनाडु में, सी ऑप्शन है कर्नाटक में, डी ऑप्शन है हैदराबाद में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है। ए ऑप्शन है कविता है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है निबंध है, डी ऑप्शन है साक्षात्कार है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ की विधा है, तो ये कविता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि विशेषण के भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विशेषण के भेद होते हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है। ए ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, बी ऑप्शन है एक वृक्ष की हत्या, सी ऑप्शन है मछली, डी ऑप्शन है बहादुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण रचित पाठ है, तो कौन है, एक वृक्ष की हत्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है। ए ऑप्शन है गुरु नानक की, बी ऑप्शन है घनानंद की, सी ऑप्शन है रसखान की, डी ऑप्शन है प्रेमधन की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेम ऐनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो ये रसखान की रचना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है राम इकबाल सिंह राकेश, सी ऑप्शन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है दिनकर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन हैं, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि संख्यावाचक विशेषण है। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है काला, सी ऑप्शन है थोड़ा, डी ऑप्शन है अधिक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संख्यावाचक विशेषण है, तो जो 4 है ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ननकाना साहब का संबंध है। ए ऑप्शन है गुरु नानक से, बी ऑप्शन है रसखान से, सी ऑप्शन है प्रेमधन से, डी ऑप्शन है घनानंद से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ननकाना साहब का संबंध किससे है, तो गुरु नानक से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे। ए ऑप्शन है सवैया छंद में, बी ऑप्शन है कविता में, सी ऑप्शन है मुक्त में, डी ऑप्शन है रीति मुक्त काव्य धारा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस विषय में सिद्ध थे, तो सवैया छंद में सिद्ध थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। ए ऑप्शन है मलयालम, बी ऑप्शन है मराठी, सी ऑप्शन है गुजराती, डी ऑप्शन है भोजपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं, तो गुजराती भाषा के कथाकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ। ए ऑप्शन है 1920 में, बी ऑप्शन है 1925 में, सी ऑप्शन है 1930 में, डी ऑप्शन है 1935 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमरकांत का जन्म कब हुआ, तो 1925 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ए ऑप्शन है मोहन, बी ऑप्शन है सेना, सी ऑप्शन है बचपन, डी ऑप्शन है पत्थर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो जो बचपन है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
यहाँ पे ये भाव प्रकट कर रहा है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, ए ऑप्शन है प्रतिरोध करता, बी ऑप्शन है हंगामा खड़ा करता, सी ऑप्शन है चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, डी ऑप्शन है रोने लगता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी के, बी ऑप्शन है यमुना नदी के, सी ऑप्शन है सरस्वती नदी के, डी ऑप्शन है देवी नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। ए ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज, बी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, सी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है भलाई, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है सुंदरता, डी ऑप्शन है अच्छा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो जो दूध है ये द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में है। ए ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खां, बी ऑप्शन है जाकिर हुसैन, सी ऑप्शन है बिरजू महाराज, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूं पाठ के केंद्र में कौन है। तो बिरजू महाराज हैं, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया। ए ऑप्शन है छायावाद का, बी ऑप्शन है प्रगतिवाद का, सी ऑप्शन है प्रयोगवाद का, डी ऑप्शन है प्रबद्धवाद का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय ने सूत्रपात किया तो प्रयोगवाद का किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि स्वर संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन है रामावतार, बी ऑप्शन है परमानंद, सी ऑप्शन है कविंदर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो रामावतार भी है, परमानंद भी है और यहाँ पे कविंद्र भी है, यानी ये सभी क्या है स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे सभी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि मदन है। ए ऑप्शन है सोफर का बेटा, बी ऑप्शन है सेन साहब का बेटा, सी ऑप्शन है किरानी का बेटा, डी ऑप्शन है सेन साहब के मित्र का बेटा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मदन है तो मदन किरानी का बेटा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मदन के पिता का नाम गिरधर लाल है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि अन्य पुरुष के भेद हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा का, बी ऑप्शन है विशेषण का, सी ऑप्शन है क्रिया का, डी ऑप्शन है भाववाचक सर्वनाम का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अन्य पुरुष डैश का भेद है। तो ये किसका भेद है? तो ये भाववाचक सर्वनाम का भेद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। ए ऑप्शन है पिता ने, बी ऑप्शन है माँ ने, सी ऑप्शन है भाई ने, डी ऑप्शन है बहन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंडित बिरजू महाराज को गंडा किसने बांधा। तो पिताजी ने बांधा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर।
32 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक हैं। ए ऑप्शन है प्रेमघन, बी ऑप्शन है घनानंद, सी ऑप्शन है अमरकांत, डी ऑप्शन है जीवानंद दास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर पाठ के लेखक कौन है, तो जीवानंद दास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि जापान पर परमाणु बम गिराया। ए ऑप्शन है इंग्लैंड ने, बी ऑप्शन है अमेरिका ने, सी ऑप्शन है चीन ने, डी ऑप्शन है रूस ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जापान पर परमाणु बम गिराया तो किसने गिराया, तो अमेरिका ने गिराया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि रोन नदी डैश में है। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है रूस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रोन नदी कहाँ है, तो रोन नदी फ्रांस में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि द्विगु समास नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन द्विगु समास नहीं है। और जो द्विगु समास होता है तो उसका जो पहला होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिलोक यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये द्विगु समास होगा। यहाँ पे शताब्दी आ रहा है तो यहाँ पे 7 आ रहा है तो ये भी क्या है, यहाँ पे द्विगु समास है। और यहाँ पे नवरत्न देखिए यहाँ पे 9 आ रहा है तो ये भी क्या है, द्विगु समास है। लेकिन यहाँ पे भाई बहन क्या है, द्विगु समास नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ए ऑप्शन है खाने के लिए, बी ऑप्शन है खेलने के लिए, सी ऑप्शन है कुएं में पालने के लिए, डी ऑप्शन है फेंकने के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि कविता नहीं है। ए ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, बी ऑप्शन है स्वदेशी, सी ऑप्शन है हमारी नींद, डी ऑप्शन है शिक्षा और संस्कृति। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन कविता नहीं है। तो अक्षर ज्ञान भी कविता है, स्वदेशी भी कविता है, हमारी नींद भी कविता है, लेकिन जो शिक्षा और संस्कृति है ये कविता नहीं है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि मोहरा नदी शहर से कितनी दूर थी। ए ऑप्शन है 1 मील, बी ऑप्शन है 2 मील, सी ऑप्शन है 3 मील, डी ऑप्शन है 4 मील। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोहरा नदी शहर से दूर थी तो कितनी दूर थी, तो 3 मील दूर थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि राजदूत में है। ए ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अवयवी भाव समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजदूत में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि अविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। ए ऑप्शन है रावी नदी के, बी ऑप्शन है रोन नदी के, सी ऑप्शन है ब्यास नदी के, डी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अविन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये रोन नदी के किनारे स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि गिरधर लाल है। ए ऑप्शन है सेन साहब का मित्र, बी ऑप्शन है सेन साहब का भाई, डी ऑप्शन है मदन का पिता, डी ऑप्शन है सेन साहब का पड़ोसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गिरधर लाल है तो गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि संतु डैश के कारण कांप रहा था। ए ऑप्शन है ठंड के कारण, बी ऑप्शन है डर के कारण, सी ऑप्शन है खुशी के कारण, डी ऑप्शन है दर्द के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो ठंड के मारे कांप रहा था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर।
43 नंबर प्रश्न है कि बहुव्रीहि समास में होता है। ए ऑप्शन है पूर्व पद प्रधान होता है, बी ऑप्शन है उत्तर पद प्रधान होता है, सी ऑप्शन है दोनों पद प्रधान होता है, डी ऑप्शन है कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास में होता है तो कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ए ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है भारत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है तो कौन सा देश है? तो अपना देश भारत है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है बिहार में, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन है कलकत्ता में। तो यहाँ पे आपको बताना है कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कमरुद्दीन किनके बचपन का नाम था, तो बिस्मिल्लाह खान के बचपन का नाम था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है पुनर्जन्म, बी ऑप्शन है वागीश, सी ऑप्शन है जगन्नाथ, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे। ए ऑप्शन है डुमराव के, बी ऑप्शन है सीतामढ़ी के, सी ऑप्शन है दरभंगा के, डी ऑप्शन है पटना के। तो सलार हुसैन खां कहाँ के निवासी थे, तो ये डुमराव के निवासी थे। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि मछली कहानी के लेखक हैं। ए ऑप्शन है सावरदहिया, बी ऑप्शन है यतीन्द्र मिश्र, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मछली कहानी के लेखक कौन हैं, तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है कि जन्म से ही पागल थी। ए ऑप्शन है पपाती, बी ऑप्शन है लक्ष्मी, सी ऑप्शन है मंगू, डी ऑप्शन है सीता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से ही पागल मंगू थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि निबंध है। ए ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, बी ऑप्शन है मछली, सी ऑप्शन है बहादुर, डी ऑप्शन है भारत माता। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निबंध है तो परंपरा का मूल्यांकन निबंध है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि संगीत शास्त्र तरगत सुशिर वाद्यों में है। ए ऑप्शन है शहनाई, बी ऑप्शन है तबला, सी ऑप्शन है बांसुरी, डी ऑप्शन है ढोलक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संगीत शास्त्र तरगत सुशिर वाद्यों में है तो शहनाई है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि शुद्ध शब्द है। इसमें से आपको बताना है कि कौन शुद्ध शब्द है, तो जो रोशन लिखा हुआ है ये शुद्ध शब्द है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था। ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी ऑप्शन है अमेरिका का, सी ऑप्शन है रूस का, डी ऑप्शन है जर्मनी का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैक्स मूलर डैश का विद्वान था, तो ये कहाँ के विद्वान थे, तो ये जर्मनी के विद्वान थे। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानी कारक हैं। ए ऑप्शन है सावरदहिया,
बी ऑप्शन है ईश्वर पेटलीकर, सी ऑप्शन है श्रीनिवास, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकारक हैं तो कौन है, तो सावरदहिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। ए ऑप्शन है बुढ़ा, बी ऑप्शन है आपा, सी ऑप्शन है आप, डी ऑप्शन है पा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय है वो लास्ट में लगता है शब्द में। तो यहाँ पे जब बुढ़ापा का आप लोग यहाँ पे उच्चारण कीजिएगा तो लास्ट में आपा आएगा। तो यहाँ पे आपा ये प्रत्यय है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि सीता के कितने बेटे थे। तो सीता के कितने बेटे थे, तो 3 बेटे थे। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर कि शुद्ध वाक्य है, इसमें से आपको बताना है कि कौन शुद्ध वाक्य है। तो ये मेरी पुस्तक है, ये शुद्ध वाक्य है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। तो ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है, तो बाढ़ की समस्या है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर प्रश्न है कि अभाव में कौन सा उपसर्ग है। जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगता है। तो अभाव जब उच्चारण कीजिएगा तो लास्ट यहाँ पे शुरू में अ आएगा, तो इसका उपसर्ग अ होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं, और इस 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।